इंट्रोडक्शन जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा मधुकर हूँ। मेरा एक चैनल है भारत न्यूज़ 24। यहाँ पर जो गोपालन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गाय जो है वो एक समृद्धि का सूचक है। यहाँ देशी गायें पाली जाती है और मैंने जानकारी ली है कि राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है। स्पेशली मैंने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से गोचारण करके और जिस तरह से गोधुली वेला में गायें आती है, जो कुणन ध्वनिया मैंने एक गांव में सुनी और गाय के प्रति जो विशेष स्नेह मेवात में मैंने देखा वो अन्यत्र दिखाई नहीं दिया। तो निश्चित रूप से ये भौगोलिक दृष्टि से अपने आप में भले ही कट सा गया है और उसके पीछे एक मिथक बना दिया गया है कि मेवात में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ उस तरह का शिष्टाचार नहीं हो। लेकिन ये एक भ्रांत धारणा वैसे ही है जैसे मान लीजिए आपने किसी अंधे व्यक्ति को हाथी पकड़ा दिया, तो अगर हाथी का किसी ने पैर पकड़ा तो किसी ने कहा साहब हाथी कैसा है, बोलो खंबे जैसा है। और किसी ने हाथी का सूंड पकड़ा तो किसी ने कह दिया कि ये तो जो है पेड़ जैसा है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ दी तो किसी ने कहा कि ये रस्सी जैसा है। तो मेवात के बारे में लोगों ने सुनकर के ऐसी धारणा बना ली। वस्तुतः आप मेवात आएंगे तो आपको लगेगा प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये नैसर्गिक प्रकृति का एक तरह से उपहार है। और आज भी यहाँ के, यानी मैं तो स्मरण करना चाहूंगा हसन मेवाती को, जिन्होंने हसन खां मेवाती है। उन्होंने जो है किस तरह से 1527 में सांगा के साथ युद्ध लड़ा और विदेशी आक्रांता के विरुद्ध, यानी कि जो मुगलों के विरुद्ध आंदोलन करके 5000 लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो ऐसे जीवट व्यक्तियों के साथ मिलजुल करके हमें अच्छा लगा। विशेष रूप से यहाँ शिक्षा का जो संचार कर रहे हैं, विशेष रूप से मोहम्मद खालिद साहब यहाँ पर है, वो शिक्षा का संचार कर रहे हैं यहाँ पर और एक क्रांति ला रहे हैं। तो मैं तो इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह के प्रयास यहाँ होने चाहिए और स्पेशली राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाए, क्योंकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ थोड़ा मुझे जो कह सकते हैं कि बिलो के स्तर पर हैं, यानी कि जीवन स्तर बढ़ाया जाए और उनकी आजीविका बढ़ाई जाए, रोजगार उनको दिए जाए। और स्पेशली तकनीक की जो शिक्षा है उससे यहाँ वंचित है, तो कुछ इस तरह के प्रयास की जानी चाहिए ताकि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है वो चलाए जाए ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा में आ सके। मैंने देखा कि यहाँ पर जो तकनीकी शिक्षा है उसका अभाव, हालांकि मेडिकल के प्रति तो यहाँ अभी रुझान बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छा प्रयास है, डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन जो रोजगार उत्पन्न करना सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो इस पर काम करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर, मेरा तो एक ही सवाल था, एक ही बात की टीस थी, मैं उसी बारे में आपको फिर से मैं कहना चाह रहा था कि भाई लोगों ने मेवात को जो बदनाम कर रखा है उसके बारे में ही बस आपसे मैं ज़्यादा मैं सुनना चाह रहा था। और मेरे साथियों, चूँकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं, एक ही बन के रहेंगे और हमारा सबका एक साझा प्रयास है कि देश को बचाओ और देश को आगे बढ़ाओ। देश को आगे बढ़ाने में पूरे नागरिकों का सबका सहयोग होता है, उसमें कोई एक आदमी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी दरखास्त थी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप लोग आए मेवात में। फिर से मैं मेवात में उन सब साथियों का, आपके साथ आप और आपके सगे संबंधी कोई भी आदमी है जो मेवात में कभी भी आता है एजुकेशन का काम करने के लिए, हम उन सब साथियों का स्वागत करते हैं, हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।